सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है प्रवासी मजदूरों को लेकर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 दिन के अंदर मजदूरों को उनके गृह राज्य के अंदर भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 24 घंटे के अंदर श्रमिक ट्रेन उपलब्ध कराई जाए और सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन भी हो। प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार का क्या इंतजाम किया गया है, इसको लेकर भी सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने और राज्यों को यह कहा है कि वो तमाम प्रवासी मजदूरों के रोजगार के इंतजाम को सुनिश्चित करें, बाकायदा हेल्प डेस्क भी बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। अरविंद, ज्यादातर प्रवासी मजदूर तो वो अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का क्या कुछ मतलब है मौजूदा दौर में, खासकर रोजगार के लिहाज से? देखिए, असर इस लिहाज से अनुराग आपका सवाल वाजिब है और केंद्र की तरफ से बताया गया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका है। अब इससे आगे क्या होना है, इस पर भी कोर्ट का आदेश है और कोर्ट ने कहा है कि जो मजदूर अपने गृह राज्य में लौट चुके हैं, वहाँ की सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कराए, उनका एक डेटा तैयार किया जाए, उनका स्किल मैपिंग हो और ये इस बात की जानकारी दी जाए कि जब वो दूसरे राज्यों में थे, जहाँ पर वो काम करने वाली जगह पर थे, आखिर वो क्या काम कर रहे थे, किस काम में उनको महारत हासिल है और उस लिहाज से उनके रोजगार की स्कीम की जो है वो बनाई जाए और उसके क्या कुछ राज्य सरकार उनके रोजगार को लेकर के सोचती है, वो 8 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। यानी कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो मजदूर अपने गृह राज्य में लौट गए हैं, जिनके पास काम नहीं है, उनके पास रोजगार हो, ये उन राज्यों की जिम्मेदारी होगी जहां पर के वो रहने वाले हैं। दूसरा सवाल ये कि जो मजदूर वापस फिर उन जगह पर आना चाहते हैं जहां पर वो काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोर्ट ने कहा है कि राज्य एक काउंसलिंग डेस्क बनाए। वो काउंसलिंग डेस्क बताए राज्यों को कि आखिर ऐसे मजदूर जो वापस लौटना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ तरीका हो सकता है और किस तरीके से वो आगे अपने काम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोर्ट ने सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिन मजदूरों के खिलाफ केस कर दिए गए लॉकडाउन उल्लंघन के, जो अपने घर वापस लौट रहे थे लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन के खिलाफ का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया, कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि वो संवेदनशील तरीके से उन केस को वापस लेने पर विचार करे। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने इंडिकेट किया कि बेहतर होगा कि राज्य उनके खिलाफ दर्ज केस को वापस ले ले। जो मजदूर कहीं भी फंसे हुए हों, उनकी 15 दिन के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कोर्ट ने कि अगर वो अपने गृह राज्य में जाना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर ये भेजा जाना चाहिए। अगर राज्य किसी भी नई ट्रेन की डिमांड करता है तो ये रेलवे की जिम्मेदारी होगी कि वो 24 घंटे के अंदर ट्रेन उपलब्ध कराए। तो एक और तो मजदूरों को वापस भेजा जाना और दूसरा वापस भेजे जाने के बाद किस तरीके से उनको दोबारा रोजगार मुहैया हो सकता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश केंद्रित है और 8 जुलाई तक जवाब मांगा है राज्यों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो रोजगार के लिहाज से, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिहाज से इस वक्त एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट